lighthouse, do you think the ship would ever reach to the shore? No, absolutely not. Would it be lost? No. Yes, it would be lost. Okay. So helps with navigation. Now, just think for a second that the sea that you see is more like a market. ये वही मार्केट है जो आपको कहा जाता है यार बहुत सैचुरेशन हो गई है मार्केट में, बहुत मार्केट competitive है, बहुत बुरा हाल है, जॉब्स नहीं है, ये वो मार्केट है. And just to be very clear, this market is exactly the same in the West. And I can tell you this from my first-hand experience. It's cutthroat, Game of Thrones style market everywhere. It's global. It's in the human nature. And the ship is basically your customers, your clients, your future employees. And the lighthouse is your personal branding, is you, right? The clients or your future employers would only reach you if there is a lighthouse. Otherwise, they won't reach you. आप कितनी ही बड़ी तोप क्यों ना हो, आपके पास कितनी ही डिग्रीज क्यों ना हो, आपके पास कितने ही बड़े इंस्टीट्यूशन की डिग्री क्यों ना हो, डिप्लोमास, experiences, if you are not able to guide your competitors, your future employers towards yourself, useless. Now इसी चीज को जो आपके सामने नजर आ रही है अभी, इसको इस तरह से पढ़िए. Without a lighthouse slash branding, your ship, which is your career, remains invisible, no matter how valuable its accomplishments are. Right? Let this sink in. This is very important. ठीक है? I know ये चीजें कुछ आपको already पता होगा, लेकिन analogy ये है कि a lot of people and a lot of young folks जिनसे मेरी बात होती है tech events पे या वैसे over LinkedIn, a lot of them have the very same question. Jobs नहीं है, ये मसला है, वो मसला है, मार्केट का ये इशू है, ये मसला है. And my answer is always the same, that bro, be adaptable. Bro, put yourself out there. You have a degree, perfect, but nobody's going to come to your home and say, शकील मियाँ ये एक दो जॉब्स आई थी तो ये प्लीज हम आपको जॉब देने आए हैं, तो ये जरा प्लीज एक्सेप्ट, ये साइन वगैरह कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी. कोई नहीं करेगा ऐसे. ठीक है, यू हैव टू पुट योरसेल्फ आउट देयर इनटू द मार्केट. यू हैव टू शोकेस कि यार आई हैव द वर्थ एंड व्हाई आई एम बेटर देन अ कपल ऑफ फोक्स. द वे आई पुट इट, हियर्स द थिंग. आज की केस के अंदर मैं अगर ये पूछूं कि ओके, आई हैव वन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब ओपनिंग और मुझे इंटरव्यू करने हैं कैंडिडेट्स, thousands of profiles would reach me. ठीक है, thousands of profiles, thousands of CVs. अच्छा, सबने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया है, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस वाले भी होंगे, राइट? और आप अच्छा अच्छा, उसके बाद ये होता है कि अच्छा यार मैं आपको क्यों हायर करूं जी, मैंने बैचलर्स किया हुआ. ओके, ठीक है. किसने नहीं किया हुआ? सबने किया हुआ. हर कोई सीएस में ही है आजकल. अच्छा, क्यों हायर कर, मेरा सीजीपीए बहुत अच्छा है, मेरा 3.5 से ऊपर है, मेरा 3.3 से ऊपर है, मेरा बहुत अच्छा सीजीपीए. Like I can find like so many CGPA, good CGPAs out there, but why should I hire you? मैंने ये प्रोजेक्ट्स की, मैंने यही इंटर्नशिप के, ओके, स्पेस के अंदर भी यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. दिस इज वेयर योर ब्रांड वुड स्टैंड आउट कि यार आप हो क्या, आप रिप्रेजेंट क्या करते हो, हाउ कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम इजियर, मुझे तो अपनी प्रॉब्लम की पड़ी है ना. सो या, दैट्स, ओ जनरल आसिम मुनीर. This, we are not talking about army at all. This is personal branding. और I would rather switch off my camera. काले डालों से मुझे बहुत डर लगता है ना. Jokes apart. Nice name. Uh, okay, what is now? Read it out like ये जो line है. This is kind of great. Professional branding is that lighthouse, a beacon of trust, clarity, direction. ये पर्सनल ब्रांडिंग ये तीन चीजें देती है. पर्सनल ब्रांडिंग, प्रोफेशनल ब्रांडिंग, वैसे थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों में डिफरेंस इंस्टाग्राम वर्सेस लिंक्डइन वाला है, लेकिन ब्रांडिंग इन जनरल की बात है कि ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, क्लैरिटी दे सकते हो, करते क्या हो तुम, ठीक है, और डायरेक्शन किस तरह करोगे. ये तीन चीजें आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को चीख चीख के बोलनी चाहिए. ठीक है, अभी भी मैं
किसी रैंडम बंदे की प्रोफाइल खोलूं who's in like fourth fifth semester, it would be like I'm a student. भाई कहाँ स्टूडेंट हो, ये तो लिख दो. अबाउट सेक्शन में कुछ लिख दो. द पीपल, the HR folks would only find you through the SEO tags and stuff. वो जब नहीं होंगे आपकी प्रोफाइल के अंदर, तो फिर आप यही कहेंगे कि यार ओके जॉब्स नहीं है, ये नहीं है. A lot of people in Pakistan still think that doing a degree is enough. एंड आई टेल दिस इन एवरी टेक टॉक कि जिस दिन आपने CS डेटा साइंस AI इंजीनियर बनने का फैसला कर लिया था ना, उस दिन आपने अपने डेथ सर्टिफिकेट पे साइन कर दिया था, यूर सोल्ड टू दिस फील्ड. अब आपको प्रोग्रेस करने के लिए अप टू डेट रहना पड़ेगा. ठीक है. जिस तरह एक जमाने में आप सुनते थे ना डॉक्टर्स को बड़ा पढ़ना पड़ता है, अब हमारे लिए वो बात सच है कि हमें बहुत ज्यादा अप टू डेट रहना पड़ेगा. हमें और दिस इज वेरी फेयर. लाइक सी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू फॉर द लास्ट 2 years. मतलब सांस भी नहीं आता और एक नया मॉडल आ जाता है. मरियम, यू रेज योर हैंड, वी कैन डू इट आफ्टरवर्ड्स. तो अभी भाई फ्लो में चल रहा है, तो इस वक्त इंटरप्ट ना करें. तो अच्छा, रियल लाइफ एग्जांपल्स ले लेते हैं. अच्छा, इसकी सबसे बड़ी रियल लाइफ एग्जांपल पता है क्या है? व्हेन यू थिंक अबाउट एप्पल, सबको एप्पल का फोन लेना है, सबको आईफोन लेना है, सबको वो मिरर वाली सेल्फी डालनी है. मैंने इस वाले मिरर पे जो आपको पीछे नजर आ रहा है, इस पे मैंने भी ली है. मैं भी गिल्टी, मैं भी आप में से हूँ, टेंशन नहीं लेनी. ठीक है. बट व्हाई एप्पल? ठीक है. क्या क्या व्हाट सेट्स एप्पल अपार्ट? सो द थिंक डिफरेंट मंत्रा, the that sleek look, ठीक है, that elite look that we all need to fake the richness. वैसे हम सारे बन कबाब खाने वालों में से हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे हमें जो है फुल शशके मोड में. ठीक है ना. तो जनरल आसिम ने भी ताली बजाई है, पसंद है ये बात उनको. अच्छा, सो देयर एस्थेटिक कट एंड कंसिस्टेंसी बिल्ड दैट लॉयल बेस. अब ये हाल है कि वी ऑल नो कि वो हमसे सिर्फ पैसे स्क्वीज करें. ठीक है. दे आर नॉट प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ इनोवेशंस इन द न्यू फोन, बट सबको लेना है 16 Pro Max. ठीक है. फॉर दैट वन इंस्टाग्राम सेल्फी हम सबको लेना है, एंड दैट्स अ लॉयल कस्टमर बेस. Over a past few years, they built a very loyal customer base क्योंकि उन्होंने बहुत सी innovations दी थी when Steve Jobs was around, right? And that's the thing that has been followed up, और वो इतनी strong base बन गई कि अब वो एक status symbol बन गया, वो एक representation बन गई. So this is one of the real life examples कि what sets it apart. जितना महंगा आपका सैमसंग का फोन हो भाई, एप्पल एप्पल सही है. तो that's the thing. And now read this. Professional branding is a superhero's cape. Without it, you're just another face in the crowd. And this is the point I'm trying to make. Like, what sets you apart? And ये आप लोगों को पता है आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है. आप लोगों को पता है कि आपको क्या चीज एक हीरो बनाती है. ठीक है. What can you offer? You guys are to decide. And if you don't have it, you're just another crowd. You're part of the crowd. Nobody cares. And nobody eventually would care, and that is the ज़्यादा खतरनाक वाली जो चीज है. You want them to care. You want them to care at least about your accomplishment, your skills, and the skills you can offer to solve their problems, right? So finding that superpower is your job, and showcasing that superpower in a very respectable, in a very professional way. ये भी एक मसला है लिंक्डइन का कि people have forgotten what's professional and what's not professional. What's the difference between Instagram, TikTok, and LinkedIn? But people, you would still find a lot of professional people who still find a right way to showcase the right knowledge and stuff even on professional platforms. Okay. So we were talking about Apple, but when you talk about brand in itself, so this was Steve Jobs. I think you would always remember Steve Jobs with a turtleneck, black turtleneck, jeans, and white joggers. Okay? Because that's how he connected, that's how he showcased himself. An elite brand, showcased by one of the best leaders who have ever existed in this world, business leaders, right? And the way he carried himself, and that's his timeline. you know he would carry himself like this.
so that you can relate to it, you can accept it. अभी भी कहीं ये इस तरह का गेटअप करके हमारे ऑफिस में भी फिर होते हैं ना, वो लोग ऐसे कहते हैं, ओ स्टीव कैसे हो ब्रो, मतलब वो वाला सीन. तो दैट्स द काइंड ऑफ इम्पैक्ट ही हैड, you know. Now the next one probably would be more interesting. So yeah, just a little note ke that brand value still exists with Steve Jobs. What happened to Mark Zuckerberg? Like, this was a total nerd face guy who turned into a full Gen Z bad boy. He get chains, drop shoulder, shirts, a little hair, and he's doing some crazy stuff. Why? Guess what? Because he knew that the kind of audience Meta is going to sell, or the products within Meta, like Instagram, a lot of different influencers, you have to create that image to sort of, attract people towards your brand. Otherwise, Gen Z people can't relate to the nerd face, you know what I'm saying. And there was a time you would see Mark Zuckerberg wearing a gray shirt and, just blue pair of jeans, and they would call it decision fatigue, कि हमें सुबह उठ के डिसीजन ना लेना पड़े. हम इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं जहाँ पे मेकिंग द डिसीजन ऑफ विच शर्ट टू वेयर इज काइंड ऑफ अ लॉट. ओके, सो ओके, हाउ विल प्रोफेशनल ब्रांडिंग हेल्प? ठीक है, ये आप अवैस भाई, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर दी हैं, आपने बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को दिखा दी, लेकिन जरा हमें भी बताएं कि हम लिंक्डइन पे एक अपना अच्छा अकाउंट बनाए तो किस तरह से वी कैन रियली स्टैंड आउट. So that's the answer. कि professional branding would just help you draw people towards you till you have an authentic brand. इसमें भी दो टेकअवेज हैं. एक टेकअवे ये है the standing out part. ठीक है, the kind of volunteer work you're doing, that matters. The kind of people you're meeting in the volunteer work in tech events, that matters. वो आपकी networking ही होती है. You get to know somebody, you get to talk to somebody, you get to exchange a few uh, you know uh, things or two about technology and stuff. And when I say authentic brand, is like, don't fake it, don't fake your passion. Try to be as passionate about technology as you can be. अगर आपका ओपिनियन है कि ऊप एक फजूल कोर्स है, तो मैं उसके बारे में एक पढ़ना चाहूंगा पैराग्राफ फ्रॉम a student के ऊप क्यों एक फजूल कोर्स है, and why it's not relevant after functional programming. ठीक है, I would love to read it. Authentic, give authentic opinions. इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप कुछ चीजें ओपिनियंस बनाने के लिए एआई भी यूज करते हैं, एंड दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है, अनलेस यू कीपिंग इट ऑथेंटिक. ठीक है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, क्योंकि ये चीज जो है ना शिफ्ट की है ओवर अ पास्ट कपल ऑफ इयर्स, एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कलेक्टिवली. ठीक है, बात करते हैं करियर 1.0 की. आई कॉल इट करियर लेन, लेकिन नॉर्मली आपको टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी करियर 1.0. तो करियर 1.0 में क्या होता था, दिस इज रेफरिंग टूवर्ड्स फादर्स, दादाजीज, ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट. एक आपको एक करियर पाथ मिल गया, चाहे आपकी एजुकेशन रेलिवेंट है उससे भी नहीं है, लेकिन you have that one job. You might have heard your दादाजी saying कि यार ये तुम क्या हर 2 साल बाद जॉब स्विच कर लेते हो, हमारी हमने तो बेटा 60 साल वहीं पे रिटायरमेंट लिए. दैट इन द 80s and 70s. और फिर like pre covid and post covid and during covid was more like 2.0. ठीक है, a lot of freelancer 2.0 आप कह लो 2010 to 2020 freelancer community काफी बूम की. रिमोट वर्क थोड़ा थोड़ा उतना प्रोमिनेंट नहीं था जितना कोविड में हुआ, लेकिन इट स्टार्टेड गेटिंग इट स्टार्टेड गेटिंग दैट अटेंशन. फिर गिग इकोनॉमी, फाइवर से अगर कुछ लोगों को आइडिया है, कुछ लोग फाइवर पे हैं, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि वो चीजें जरा पॉप करना शुरू होगी इन करियर 2.0. Can we get the slides of having? Yeah, sure. I'll share it on my LinkedIn, and I'll share it with Nurul Hassan as well. But मेरी आवाज भी अच्छी है, आप वो सुन लें, कोई मसला नहीं है उसमें. ठीक है, तो and having side hustles and stuff, stronger emphasis on work life balance, skill based. पहले आपने सुना होगा अपनी दादियों को ही कहते थे कि दादाजी तो घर ही नहीं आते, तो 2.0 में एटलीस्ट
अब्बा जी घर आ जाते थे, बड़ी मेहरबानी उनकी। तो करियर 3.0 विच इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, एआई के बाद वाला जो टाइम है जिसको हम एआई इकोनॉमी कहते हैं। सो एआई ऑटोमेशन एंड प्रोमोटिंग स्किल बेस्ड करियर पैथ्स ओवर फिक्स्ड जॉब रोल्स। कुछ चीजें इसमें इम्प्लीमेंट हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और कुछ चीजें हो जाएंगी। ठीक है, लाइक वी स्टिल गोइंग थ्रू दैट करियर 3.0 वाला फेज। और इसमें ये है कि एक टेक अवे ये है कि यू वुड सी अ लॉट ऑफ सोलोप्रेन्योर्स, और मैं ये देख रहा हूँ, और फ्रैक्शनल एम्प्लॉयमेंट से बढ़ती जा रही हैं। बहुत सी कंपनीज आगे कहती हैं कि यार हमें यहाँ फ्रैक्शनल सीटीओ दे दें, हमें यहाँ फ्रैक्शनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर दे दें कपल ऑफ आवर्स के लिए, because layoffs के बाद people don't want to invest on a larger scale of hirings। ठीक है, जो अभी एक फर्क आया है। ठीक है, तो एक ये चेंज है, और यू हैव टू बी मोर अडेप्टेबल, और यू शुड हैव अ पोर्टफोलियो करियर। अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं तो आप एक, तो वही बात है कि दिस इज समथिंग आई आस्क्ड इन टेक इवेंट्स एज वेल। वन गाय केम टू मी एंड सेड गिव मी एन एडवाइस। मैंने कहा आप क्या करते हो? तो उसने कहा मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ। मैंने कहा कि व्हाई आरंट यू द बेस्ट डेटा साइंटिस्ट? इसमें तुम्हारी एडवाइस है, घर जाके बैठो और सोचो इस पे। एंड दैट्स वेयर पोर्टफोलियो करियर्स कम इन, कि आप अपने करियर में इतनी डेप्थ में जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रोजेक्ट्स इतने करते हैं, ओपन सोर्स कम्युनिटी में पार्ट लेते हैं, दैट इट बिकम्स अ पोर्टफोलियो, दैट यू बिकम अ स्टेक होल्डर, एक तरह का एक फ्लैग बेयरर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एंड एंड अगेन अडेप्टेबिलिटी वाली वो चीज है, जब मैंने ये कहा था, ये दैट यू सोल्ड योर सोल टू द डेविल व्हेन यू एक्चुअली केम टू दिस फील्ड, नाउ यू हैव टू लिव विद इट। आपको अडेप्ट करते रहना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा। इस hence adaptability and lifelong learning and leveraging AI as a co-pilot are essential for success। इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, a lot of people are like AI will take our jobs, it won't। It would just create more jobs, it would create more opportunities for you to solve complex problems। अगर आपका पहले ध्यान ये था कि मैं एक टेक्नोलॉजी सीख लूं, फॉर एग्जाम्पल मैं पाइथन सीख लूँ, या मैं पाइथन का कोई फ्रेमवर्क सीख लूँ, या मैं रिएक्ट सीख लूँ, तो नाउ यू हैव एन अ को पायलट विच कैन राइट अ बेटर कोड इन रिएक्ट देन यू। अब आप ये करें कि आप उस रिएक्ट को इन एक्चुअल लाइफ वो कहाँ कहाँ बेहतरीन तरीके से यूज हो सकती है, अब आप वो बैठ के सोचें। डोंट वरी मच अबाउट कोड सिंटैक्स वगैरह, एआई वुड सप्लीमेंट दैट नीड फॉर यू, राइट? सो दैट्स द टेक अवे, इसलिए ये समझने की जरूरत है। हेंस जब आप 3.0 में हैं, चीजें ऑटोमेट हो रही हैं, पोर्टफोलियो करियर्स बूम पे जा रहे हैं, दैट्स व्हाई यू नीड मोर फाइन ग्रेन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दैट्स द रीजन कि यू शुड ऑल हैव अ पर्सनल स्टैंडिंग। ओके, व्हाई लिंक्डइन मैटर्स फॉर स्टूडेंट्स, ये कुछ स्टैट्स हैं एंड दीज आर रियल स्टैट्स। 75% hiring managers check LinkedIn before interviewing the candidate। ठीक है, एंड दैट्स their go to site। Indeed.com वगैरह बिल्कुल भी नहीं, एवरीबडी। और अक्सर ऐसे होता है कि कुछ एआई न्यूज पहले लिंक्डइन पे आती हैं, बाद में एक्स पे जाती हैं या ट्विटर पे जाती हैं। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और फॉर मी, मेरे लिए पर्सनली आई थिंक लिंक्डइन इज अ प्लेस फॉर कॉन्टिन्यूस लर्निंग, कि आप मुझे जा जा के चीजों को सर्च नहीं करना पड़ता, कुछ अपडेट्स डायरेक्टली आ जाती हैं, आपको कुछ जल्दी पता लग जाता है चीजों का। तो अगर आप बहुत एक शाय इंट्रोवर्टेड हैं, तो आपके लिए एक बेहतर चीज ये हो सकती है कि एटलीस्ट बी ऑन लिंक्डइन एंड जस्ट फॉलो द न्यूज। बेशक ठीक है पोस्ट ना करें, ऑल्दो आई सजेस्ट कि आप अपने ओपिनियंस भी पोस्ट करें, आर्टिकल्स भी लिखें, न्यूज़लेटर भी अपना बनाएं, ट्राई आउट एवरीथिंग, कोई कोई हर्ज नहीं है उसमें। एंड स्टूडेंट्स हु कंप्लीट लिंक्डइन प्रोफाइल्स गेट 5x more jobs। Here's the thing, when you talk about the big tech companies out there in the West, so their hiring managers would always approach you directly, through your inbox, through your in-mails in LinkedIn, uh, or if you have a good profile, they would approach you directly. Okay, and you don't have to submit your resume and stuff like that। अगर वो आपको directly approach कर लें, इसका मतलब आपने screening वाला part skip कर दिया है। Now you would just have to give them dates and you can start interviewing। ठीक है, ओके। आप सबके हाउ मेनी, अच्छा शो ऑफ हैंड्स,
जाग जाएं सारे भाई जो खाना खा रहे हैं, जो हाँ बिल्कुल, यस। 59 लोग हैं कॉल के अंदर, 14 लोगों का, 16, 17, 18, 19, 20, 22, कम ऑन गाइस, 23, 24, 25, 26, कम ऑन, 30, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 35, 35, 36, यस, 38, थोड़े से रह गए, थोड़े से, 12 लोग सो रहे हैं, ओके, 42 नहीं सो रहे, 43, मैं करता रहूंगा जब तक 59 पूरे नहीं होंगे प्रो, कर लें, 44, 45, 46, 40, 40, 40, 46 पे आगे बस होगी ये लोगों की, नहीं जा रहे आगे। नूर, नूर, ये जो कन्फिनिटी वाले हैं, ये बाकी सबके नाम मैं दे देता हूँ, इनसे चॉकलेट्स खाइएगा आप, जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए। गुड यार, सबकी लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं सारे यहाँ पे, क्या हो गया यार, 50 लोग, ठीक है, अच्छा ठीक है, आई एम जस्ट किडिंग, थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग योर हैंड्स। हमने अब ये करना है, अब आपको पता है आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में क्या है, मैं सबकी प्रोफाइल को जा जाके देख नहीं सकता, लेकिन हम एक कलेक्टिव ऑडिट करते हैं, ठीक है। तो प्रोफाइल पिक्चर, हेडलाइन, अबाउट सेक्शन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, ये सेक्शन जो है ना सबके होने चाहिए, ये खाली नहीं होने चाहिए, ठीक है। जंग नहीं मारने चाहिए, इसमें कुछ टेक्स्ट होना चाहिए, बेशक वो एआई रिफाइंड टेक्स्ट हो, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं, आपकी प्रोफाइल पिक्चर किस तरह की है, वो क्या कहते हैं, कहीं बारबेक्यू करने गए थे वहां जाके सेल्फी ले ली, या नारायण का गान गए थे वहां बापू सर टॉप पे सेल्फी ले ली, वो पोस्ट की हुई है, नहीं वो नहीं, एक प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए भाई, ठीक है। जैसे आप अभी जा रहे हैं, या रिश्ते के लिए जा रहे हैं, या प्रोफेसर से मीटिंग करने के, रिश्ते के लिए तो आप लोग अभी बहुत लेट है, वो आपके लिए ठीक नहीं है, तो प्रोफेसर से मीटिंग के लिए जा रहे हैं, एफआईपी की मीटिंग में जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये कि हेडलाइन क्या है आपकी, तो ये जो अक्सर लिखा होता है स्टूडेंट, मैं क्या करूं स्टूडेंट का, ठीक हो, स्टूडेंट मुझे ही पता है किधर स्टूडेंट और करते क्या हो, स्टूडेंट का मैं क्या करूं। एक रिक्रूटर कोई ढूंढ रहा है डेटा साइंटिस्ट का, ठीक है, वो ढूंढ रहा है शकील भाई को, शकील भाई टॉपर है अपने बैच के, लेकिन शकील भाई ने स्टूडेंट लिखा हुआ है अपनी हेडलाइन पे, अब कैसे ढूंढेंगे वो शकील भाई को। अब इस पे ना अक्सर मजाक भी बनता है, मीम्स भी बनती है, कि लिंक्डइन पे इतना स्ट्रेच करके वो डाल देते फ्यूचर डेटा साइंटिस्ट, कंटेंट क्रिएटर, ब्रो ये इंपॉर्टेंट है, ये एसईओ स्पेसिफिक चीजें हैं, जो आप सर्च करेगा ना कोई रिक्रूटर जाके, वो ये नहीं करेगा कि शकील राना को मैंने हायर करना है, वो ये सर्च करेगा मैंने डेटा साइंटिस्ट हायर करना है, हु हैज experience in Flask, who has experience in ETLs and stuff, XYZ टेक्नोलॉजीज, ठीक है, फिर आपकी प्रोफाइल आएगी, लेकिन जब आपने स्टूडेंट लिखा हुआ है तो वो नहीं आएगी, तो इसलिए हेडलाइन इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, दैट कैचेस अप ऑल दी एसईओ राइटिंग्स, ठीक है। उसके बाद ये कि आपके अबाउट सेक्शन में क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है, इसको मैं इस साल का स्टूडेंट हूँ, मैं मेरे ये पैशन है, यहाँ यहाँ मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजीज पे मैं काम कर रहा हूँ, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या था, अच्छा एक्सपीरियंस आता है यहाँ पे, तो इवन पार्ट टाइम जॉब्स और क्लास प्रोजेक्ट्स बिल्कुल काउंट करते हैं, आप डालें इनको, इवन आपका वॉलंटियर वर्क, एंड आई सी अ लॉट ऑफ कम्युनिटी पीपल जो इस कॉल में भी हैं, उन्होंने भी अपना वॉलंटियर वर्क डाला हुआ है, अपने प्रोजेक्ट्स डाले हैं, दैट इज ओके, दैट इज, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, ठीक है। अब ये वाली, अब ये ऐसा तो नहीं है ना कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो भी मिल जाएगा इंशाल्लाह, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, ठीक है। उसके बाद ये है कि स्किल्स, आपकी स्किल्स ही है ना, हाँ जी स्किल्स, स्टार्ट विद द स्किल्स यू नो, जो आपने सेमेस्टर में पढ़ी हैं, जो आपने टेक्नोलॉजी सीखी है, इस पे मैं एक टिप दे देता हूँ कि मैं क्या करता था, कि फॉर एग्जांपल मैं एक डेटाबेस का कोर्स ले रहा हूँ, तो आई वुड ऑलवेज ऑप्ट, अगर डेटाबेस के कोर्स में माई एसक्यूएल पढ़ाई जा रही है, तो आई वुड डू माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, सॉरी सेमेस्टर प्रोजेक्ट इन पोस्टग्रेस इन अ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। अब उससे ये होगा कि मैंने एक स्किल क्लास में सीख ली, और एक स्किल मैंने क्लास के बाहर सीख ली, एटलीस्ट हैव समथिंग टू पुट इन माई रेज्यूमे, दैट आई हैव एक्सपेरिमेंटेड विद बोथ ऑफ देम, मैंने एक प्रोजेक्ट भी किया है, दैट गिव्स यू मोर ऑफ अ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। उसके बाद ये कि लिस्ट योर ग्रुप प्रोजेक्ट्स, स्लाइड्स वगैरह जो भी आपके प्रोजेक्ट में है, लिंक्डइन हैज अ डेडिकेटेड प्रोजेक्ट सेक्शन, अपने प्रोजेक्ट्स डालें, ये सारे कुछ डालें, ठीक है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आई मेट अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय इन यूईटी,
किसी इवेंट पे. सो I before meeting him, I saw his video, and I'll share the video with you guys in a bit. Let me share my LinkedIn. Acha ji. So this is the guy's profile. Can you guys see it? Can you guys see it, right? I hope you guys are. Acha. So, okay. Give me a second. Let me squeeze this. Okay, so this is the guy's profile. ठीक है. अब इसको देख के पहली बार शक्ल भी नजर आ रही है. करता क्या है? बिल्डिंग ऑप्टिमाइज वेबसाइट्स दैट ड्राइव. मुझे अबाउट सेक्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है. आई एम जस्ट सीइंग. ठीक है, यहाँ से है और ये सारी चीजें कर रहा है. उसके बाद आई गो डाउन हेयर, आई सी सम एक्टिविटी. एक्सपीरियंस में ये है, कुछ ज्यादा नहीं है, एंड दैट इज ओके. एजुकेशन में भी ये है. प्रोजेक्ट्स के अंदर ही है स्टेटेड दिस प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंटली. अब आप जिसको अब मोस्टली आप अगर ये देख रहे हैं, दिस इज एआई जनरेटेड, कुछ चीजें पकड़ी जाती हैं, लेकिन एटलीस्ट ही मेड एन एफर्ट, एंड दैट्स ओके. इमोजीज बस ना डाला करें, वो पता लग जाता है कि चैट जीपीटी से जनरेट हुआ हुआ. स्किल्स के अंदर ये सारी स्किल्स हैं. 48 स्किल्स इसने पब्लिश की हुई हैं और पब्लिकेशन भी किए है. हाउ टू बिकम अ टॉपर इन अ बोर्ड एग्जाम. टर्न्स आउट दिस गाय वाज अ टॉपर. ठीक है. तो and this guy has written this book and he is selling this book on Amazon. ठीक है. See, this is a standing out factor. Now this is a wow factor कि यार इसने Amazon पे बुक डाली हुई है बोर्ड एग्जाम के टॉप करने की. At least he made an effort. जो हम बात अभी कर रहे हैं of standing out. Now you see this profile, you immediately relate कि okay man, this is a good profile. एक effort नजर आ रही है आपको. उसके बाद how I saw his one of the so I met him in one of these events. This was back in, I guess, 3 months back in GC University, and I saw this video. Can you guys hear it? नहीं, let me reshare. मैंने दूसरे tab में किया हुआ. Acha, I'm really sorry to interrupt. Like, and we've got like 50 minutes left to like wrap it up. Yeah. I just have one slide, so no worries. Okay, so this is one of the I'm going video. to show you my Can you guys hear it? full stack project. Consists on two projects, admin side and client side, separate. So both built on Next.js. So without wasting any time, let's move toward my PC screen, and don't forget to comment below because I really love your suggestions, your opinions. The guy is inspired from Mr. Beast. So just to tell you guys, he showcased everything under like 1 minute and stuff like that. You guys can do that too, and that's the essence of it. When I say that, you gotta stand out in what you do. So yeah, coming back to our slides. Okay, so I hope you guys have some tips around it. इसमें the next task would be कि how to again, you have a good profile, आपने उस पर मेहनत भी कर ली है. now अब उसको वो पड़ी रहेगी तो जंग मारती रहेगी तो कुछ नहीं होगा. you have to create something, you have to post something, you have to network. ठीक है. पोस्टिंग के अंदर कुछ भी, anything that you've learned in a class today, you can post about it. You can post about volunteer work, which a lot of these competitive folks do. Google developer groups के साथ भी associated है. They turn out a post. कोई भी एक छोटा सा event जिसके अंदर you've learned something, just take that home, research about it and post about it. That's no biggie. Engagement, कोई भी search for companies in Lahore, search for companies around Pakistan, search for companies around the globe. Comment on it. देखो लोग बात क्या कर रहे हैं. उनकी comments कोई latest technologies आ रही है, उस पे देखो लोग बात क्या कर रहे हैं. And again, that is like you're in a virtual room and you're raising your hand when you express your opinion. That's why it matters. और networking ऐसे नहीं होती, आपके पास कोई नहीं आएगा. I know we are in Pakistanis, we are Pakistanis, and even if somebody has to
कोई फर्स्ट डे इन क्लास होता है और यू हैव टू से हाई टू समबडी, तो हमारे लोग बस घूरते रहते हैं, and that's it. That never works out. Okay, that's creepy. In today's Gen Z words, that is creepy. Don't do that. Send out a well written, a well crafted, भाई मेरा ये नाम है, ठीक है, I admire your work, I've seen it somewhere, I like to connect, I think I learn a lot from you, uh, stuff like that in a very apt and good manner. ठीक है. सो आई हैव अ 30-day चैलेंज टू यू. ये सारी बातें जो आपने सुनी सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो चेंज आएगा. इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो ये आपने आधा घंटा 40 मिनट की जो हमने गुफ्तगू की है, इस ये किसी तरफ लगेगी. ठीक है. इट वुड ओनली मेक सेंस if we actually do it. So this is a 30-day challenge for you. This week, update your profile. I've shown you an example as well. I've shown you some of the key points as well, what matters, what not. Do it. ठीक है. अपनी नारायण का गान वाली सेल्फी हटाएं, गेट अ कूल लाइट इस तरह की, उस पे इस तरह से पोज करें, सी इन द कैमरा, स्माइल अ बिट, टेक अ पिक्चर. ठीक है. पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन. एंड hackathon participation, real world, yes, anything. Adaptability में आ जाता है कि you have to stretch yourself and be creative about it, right? Post once in 2 weeks. Start with that. आहिस्ता आहिस्ता when you'll start getting engagements, you'll see कि ठीक है यार, your opinions इस शुरू में कोई मुंह नहीं लगाएगा, but आहिस्ता आहिस्ता से baby steps. So do post. I would say not 2 weeks, I would say every week. ठीक है. पोस्ट समथिंग एवरी वीक. सोचो एक कॉन्सेप्ट अगर क्लास में पढ़ा है उसको घर लेके जाओ, रिसर्च अबाउट इट, एडिट इट, एंड उसमें कुछ चीजें ऐड करो. एआई से देखो, तुम जनरेट भी करवाओगे, जनरेट करवा के पढ़ भी लेना, उसको कॉपी पेस्ट मत कर देना इमोजीज वगैरह के साथ, उसको पढ़ लेना एटलीस्ट. दैट्स हाउ यू लर्न अ बिट अबाउट इट. ठीक है. जब आप रिसर्च कर रहे होते. और स्टेप 3 के 5 लोगों का 2 वीक्स के अंदर होना चाहिए क्राइटेरिया, कि मैंने 5 लोगों के साथ तो कनेक्ट डेफिनेटली करना है. ठीक है. मैंने 5 लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करनी है और 5 हाई प्रोफाइल्स को मैंने एक अच्छे तरीके से एक मैसेज करके उनके साथ कनेक्ट करना. दैट्स हाउ यू बिल्ड अ नेटवर्क. एंड वन गुड टिप वुड बी, अ बेस्ट वे टू नेटवर्क इज के कम टू टेक इवेंट्स. ठीक है. पाकिस्तान में अब बहुत होते हैं और स्पेशली इन लाहौर यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. इसमें गूगल के इवेंट्स भी हैं, कंफिनिटी के भी इवेंट्स है, हर मंथ कुछ ना कुछ चल रहा होता है. सो जस्ट keep an eye on it, follow their pages, follow their Instagram pages. अगर आपके पास टाइम है, समर्स में टाइम है, try to. What about कराची? कराची में भी होता है. ये आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो एक दफा इन सबको ब्रीफ भी कर दीजिएगा कि आप लोगों की प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है एंड हाउ कैन पीपल फाइंड यू. ठीक है. सो दिस वुड बी माई take on it. Thank you so much. I hope I didn't bore you guys. I hope you learned something out of it. And again, practical tips. You gotta uh, implement them. Now I'll take a couple of questions. Okay, bro, we want to know about your LinkedIn profile. Can you please provide the link? यार अवैस कामरान, ये क्या, ये नीचे क्या लिखा हुआ है? अवैस, come on यार, आप मुझे जानते ही नहीं है. तो Live Server says you said right future data scientist. Anything aspiring future data scientist, not just future. मतलब लिख लें कोई उसमें, अगर आप बन रही हैं तो obviously future data scientist. But what if someone changes his mind afterwards? It's not MBBS. कोई बात नहीं. इसमें क्या है? तो कोई मसला नहीं है. A lot of people do it this way कि वो करियर गैप्स डाल देते हैं. लिंक्डइन आपको वो भी प्रोवाइड करता है. अगर आप जाएं ना उसके करियर के अंदर, आप ऐड आइकॉन पे जाएं तो वो आपको करियर गैप भी देते हैं. लॉट ऑफ पीपल चेंज देयर करियर्स. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सर्च प्रोफाइल्स. कोई मसला नहीं है. आप एमबीबीएस लिखें और अगर आपका माइंड शिफ्ट हुआ, आप सेल्फ लर्न करके डेटा साइंटिस्ट बनिए तो बहुत अच्छी बात है. टू व्हाट एक्सटेंट शुड वी रिलाई ऑन एआई? ये तो कहीं जाने नहीं वाली भाई, तो आपको तो रिलाई करना पड़ेगा. डजंट इट इम्पैक्ट आवर एबिलिटी टू थिंक? बिल्कुल, बिल्कुल करती है. बट अगेन, मैंने अभी एक बात की थी कि सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर लिया करो, इसको एज ए कोपायलट असिस्टेंट यूज किया करो. आयरन मैन देखिए ना, उसमें टोनी स्टार्क क्या करता है, उसके पास भी एआई होती है लेकिन वो स्मार्ट होता है. उसको पता होता है कि
मैं जब हायर एटमॉस्फेयर पे जाऊंगा तो फ्रीजिंग हो जाएगी, ठीक है, तो उसके लिए उसको खुद सोचना पड़ता है, हालांकि इतनी स्ट्रांग एआई जार्विस बैठा होता है वो कुछ भी नहीं कर पाता। सो अगेन यू हैव टू बी द ड्राइवर। जितने भी प्लेन्स होते हैं उन सब में को पायलट होता है, पीआईए का मुझे नहीं पता, कतर एयरवेज में तो होता है भाई। आ, तो क्या मतलब, को पायलट है तो पायलट पायलट तो बैठे होते हैं ना, फिर भी आते हैं। तो यू नीड दैट एसेंस, राइट? यू नीड पायलट्स एंड यू नीड अ को पायलट। कभी वो थक जाए तो को पायलट पे लगा दिया, बट it doesn't affect your ability to think, it affects your ability to execute। अगर आप एआई को एग्जीक्यूशन में नहीं ला रहे तो फिर तो यूर डूम्ड फॉर फेल, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन में ये भी हो जाती है कि अच्छा अगर एक बंदा एआई यूज कर रहा है तो उसकी एग्जीक्यूशन भी फिर तेज होनी चाहिए, राइट? सर सैलरी एक्सपेक्टेशन आफ्टर ग्रेड, किसका ग्रेड, कौन सा ग्रेड, मुझे क्या पता। तो सैलरी एक्सपेक्टेशंस, यस, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या डेटा साइंटिस्ट हैं तो anywhere depending on your abilities, it starts with, somewhere around, uh, I think, I'm not updated much, but uh, fresh grads 150, 175, even I've heard 200. I don't know, not, don't quote me for it, I'm not updated about that। अपने HR से पूछ के बता सकता हूँ आपको। Do you have some examples of ideal LinkedIn profile like the one you showed? uh, यार, आई वुड से कुछ टेक इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, जो आई वुड रियली रिकमेंड दिस वन प्रोफाइल। आई कैन सेंड इट अभी, मतलब मुझे वो सर्कुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो आदि उस्मानी फ्रॉम गूगल, सो आई कैन टाइप इन, डू चेक हिज, इज इन गूगल, he does a lot of tech events। मैं बड़े होके इन जैसा बनना चाहता हूँ। So yeah, your point of view on vibe coding। भाई, vibe coding क्या होती है? क्या तुम लोग नई नई टर्म्स निकाल के ले आते हो? ये कौन सी कोडिंग है? ऐसी कोई कोडिंग नहीं होती। हाउ टू कंप्लीट हाउ टू compete with high tier uni grads? Yeah, bro, here's the thing. uh, I don't think you should be insecure, especially in a time like this, जहाँ पे AI आपके पास है। हाई टीयर यूनी ग्रेड्स वुड ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन जब आप इनसिक्योर होके बैठ जाएंगे ना कि यार मेरे से अच्छे लोग बैठे हैं बाहर, तो मैं क्या ही कर लूंगा, तो फिर तो कुछ नहीं होगा। तो असल चीज ये है कि यू गो आउट देयर एंड यू डू योर बेस्ट, ठीक है। हाई टीयर लो टीयर को छोड़ो, डू योर बेस्ट, बात खत्म। बिकॉज व्हेन यूल डू योर बेस्ट, वो वही वाली बात है ना, देयर इज अ वेरी गुड सेइंग कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट इज नॉट वर्किंग हार्ड। तो कभी कभी कछुए इस वजह से खरगोश से रेस जीत भी जाते हैं। फोकस ऑन योर सेल्फ, डोंट फोकस ऑन द वर्ल्ड, ठीक है। CS की मैंने बता दी। व्हाट्स योर टेक ऑन साइड हसल्स? लाइक आई थिंक एवरीबडी शुड हैव अ साइड हसल। यू डू नॉट हैव एनी एक्सक्यूज फॉर नॉट हैविंग अ साइड हसल इन 2025। अब चीज़ें, एक वेबसाइट बनाना, ये इतनी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब बहुत आसान है। तो हर किसी का कोई ना कोई छोटा सा आइडिया तो होना चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, उसको अपनी लिंक्डइन पे भी डालो। दैट शोज के यार आपने पढ़ने के अलावा भी कुछ सोचा है कि हाउ डज द वर्ल्ड वर्क और दुनिया में क्या जरूरत है, ठीक है। सो दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस। If someone is doing a part-time job which is not directly linked to your field, that is okay, that is okay। I think everybody should learn about financial stability once they step into a university। उसके लिए बेशक आपको कुछ और जॉब्स करनी पड़ती हैं फॉर टाइमिंग, फॉर एक्सपीरियंस टू, क्योंकि बात पता है क्या है, 80% of the jobs in this world are about dealing with people, and I'm saying this after 10-11 years of working in the industry। It's all about dealing with the people। अगर आपको लोगों से डील करना आ जाता है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना आ जाता है, आधे मसले हल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इन चीजों में स्ट्रगल करेंगे ना तो फिर आप हमेशा ही स्ट्रगल करते रहेंगे। तो इट्स काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट टू पुट योर सेल्फ आउट देयर इन अ रिस्पेक्टेबल एनवायरमेंट, ऑफ कोर्स, जहाँ पे आप
लोगों से डीलिंग, क्योंकि लोग आपको हर तरह के मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज बहुत डाइवर्स हैं, आपको हर तरह का, आपको बहुत टॉक्सिक मैनेजर भी मिल जाएगा, लेकिन आपको मेरे जैसा कोई अच्छा इंसान भी मिल सकता है। तो अब उस टॉक्सिक मैनेजर्स के साथ किस तरह से डील करना है, दैट इज यू कैन ओनली लर्न फर्स्ट हैंड व्हेन यू पुट योरसेल्फ इनटू दैट सिचुएशन। अल्लाह ना करे आप लोगों को टॉक्सिक मैनेजर्स मिले, बट इट्स जस्ट एन एनालॉजी, ठीक है। बट यस, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। I'm in my fourth semester. How to be best? How to be the best till my eighth? Any tips? Web developer. How to be your best? I think do everything that 10% is not doing. That will make you the best. Okay. Or being best is like more like a relative term. और आप relative अपने atmosphere में देखें, अपने लोगों के around देखें. If and by being best, it also means that your skills should be sharp, your communication should be sharp, you should have an enough exposure दुनिया में क्या चल रहा है, and you should be able to be a bit uncomfortable and adaptable. बस uncomfortable, adaptable, ये दो चीजें अपने साथ बांध लो, and if you carry on with this, you'll be best in everything. ठीक है, at least but always remember there's always a bigger fish than you in the river, in the pond, ठीक है। तो वो एक मीम्स भी आपको मिल जाएंगे, there's always a bigger fish than you out there। तो लेकिन कभी भी ये परसूट नहीं छोड़नी चाहिए कि यार कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, अपनी मेहनत कोशिश जारी रखनी चाहिए। Can we show our research papers we wrote? Yes, definitely. You can also put them on ResearchGate as well. उसके लिंक मैंने अपनी प्रोफाइल में रिसर्च पेपर्स अपने हुक किए हुए हैं। लेकिन ResearchGate पे भी आप कर सकते हैं, वो ज़रा प्रोफेशनल वे है ऑफ शोकेसिंग योर एकेडमिक वर्क। सो या, इट्स अ ट्वीट फ्रॉम अच्छा ठीक है। So my CGPA is Okay, low, so but I'm so sorry, but Okay. like we've got like 30 seconds max, so let's just wrap Okay. it up now. Okay, I think kindly share LinkedIn profile. मैं अपनी LinkedIn profile ही share कर सकता हूँ इतने से time में, तो let's do that.